Hello students, welcome to my YouTube channel Javed Classes. First of all, I want to tell you about social science class 10. It's the most important for session 20 to 21 for final examination. As you know very well that number of chapters deleted for this year, especially this year, number of chapter deleted. Then first of all I want to tell you about history, 20 marks, in which two chapters selected. The first chapter, the rise of nationalism in Europe, and the second chapter, nationalism in India. Then first of all I want to tell you about the basic concept that how to question paper will set in this final examination. Then there are 5 sections A, B, C, D and E, in which 32 questions all are compulsory. Then try to see about it. Then section first, question number 1 to 60, it's an objective question, and the section B 13 to 22 for 3 marks each question, and section C 23 to 26 for 4 marks each question. Just try to understand about this is a special for passage, 4 passages. Will be given in final examination. History, political, geography and economics. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस साल 23 से 26 मार्क्स क्वेश्चन तक का, क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक का 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, और ये आपको पैसेज रहेगा. हिस्ट्री से पैसेज लिया जाएगा, पॉलिटिकल से लिया जाएगा, ज्योग्राफी से लिया जाएगा और इकोनॉमिक्स से लिया जाएगा. और जैसा कि ये जान रहे, ये सीबीएसई, ये स्पेशली सीबीएसई कैंडिडेट के लिए है. और नेक्स्ट है फॉर सेक्शन डी 27 to 31 for 5 marks. ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन है. लॉन्ग क्वेश्चंस. एंड सेक्शन डी 32 मैप, ये 5 मार्क्स का रहेगा. इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. मैप बेस्ड क्वेश्चन जो रहेगा आपका 32 क्वेश्चन नंबर 32 जो रहेगा, ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा. जिसमें हिस्ट्री से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा. Each question 1 marks, और ज्योग्राफी से ये आपका each question 1 marks, ये 3 marks का पूछा जाएगा. मतलब देखें कि किस तरह से हिस्ट्री का जो चैप्टर है, 2 चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हिस्ट्री जो 20 मार्क्स का पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा 3 से 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो हिस्ट्री से दिया जाएगा. 3 से 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से दिया जाएगा,
और उसके बाद कुछ आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपका रहेगा, ये रहेगा आपको 2 से 3 मार्क्स का, माने 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये रहेगा ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो आपको टोटल देखिएगा ऐसे बोला जाएगा कि नेशनलिज्म इन इंडिया जो है, जो नेशनलिज्म इन इंडिया है वो आपका 12 मार्क्स का अकेले ये हिस्ट्री का चैप्टर है। आपका जो फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा 12 मार्क्स अकेले ये नेशनलिज्म इन इंडिया अकेले लेगा, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द सेकेंड सॉल्ट मार्च, थर्ड आपका बाइकॉट, फॉरेन क्लोथ्स एंड फॉरेन थिंग्स, बोथ यू हैव टू रीड। एंड द फोर्थ स्वराज पार्टी, हु लॉन्च्ड दिस पार्टी, what the aim and purpose of this party, you have to read. And the next civil disobedient movement, in which the most important question that ki why did Gandhi decided to withdraw the civil disobedient movement. It's the most important question for this year. Write down in your copy. Most important question, civil disobedient movement, कि why did Gandhi withdraw the civil disobedient movement. And the next, Jallianwala Bagh incident. The next, Pune Pact and Indian National Congress session, in which also some question will ask map based. And long question also will ask from these topics Indian National Congress session. Civil disobedient movement, non cooperation movement, Rawl Act, Pune Pact, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आज आप लोगों को सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के विषय में बताने जा रहा हूं और इसमें कौन कौन से टॉपिक पे आपको ध्यान देना है इस साल के लिए। तो आइए सबसे पहले देखेंगे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और ये कब स्टार्ट हुआ। तो जैसा कि आप लोग मोस्टली जानते हैं कि 1930 इसका स्टार्टिंग डेट है और इससे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि व्हाट वेयर द सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ इट ऑन इंडियन, माने इसका सेकंड ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको देख लीजिएगा। फिर देखते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक आपको देखना होगा, दलित पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट एंड द थर्ड गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ, इसको आपको विड्रॉ भी कर सकता है, कॉल ऑफ की जगह आपका विड्रॉ भी दे सकता है, द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन 1931। देखिए लॉन्च कब किया गया था 1930 को और यहां विड्रॉ हो गया 1931। कारण क्या था इसके लिए हम आपको बता देंगे। आप पढ़े होंगे चौरा चौरी इवेंट, और जैसा कि आपको पता होगा कि इस इवेंट में माने ये मूवमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सब क्या किए थे, अपने काम धाम को छोड़कर इसमें आ गए थे। और चौरा चौरी कांड एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी जिसमें एक स्टेशन पर आग लगा दी गई थी, पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी गई थी, कितने पुलिस मारे गए थे। तो गांधी जी जो है ऐसे वायलेंस और नॉन वायलेंस में सबसे ज्यादा नॉन वायलेंस को प्रेफरेंस देते थे। तो जिसके चलते इन्होंने देखा कि इनका जो मूवमेंट है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट ये आपको वायलेंस का रूप ले लिया, जिसके चलते गांधी जी ने डिसाइड किया, गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ या मे बी विड्रॉ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन 1931। अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे द रिच पीजेंट्स एंड वुमेन
टेक पार्ट इन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। माने अमीर, किसान और महिलाएं भी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में भाग ली। और उसके बाद कहेंगे फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। इतना टॉपिक अगर आप देख लिए, जिसमें से याद रखिएगा कि ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में देने ही वाला है, जिसको ज्यादा करके आप ध्यान दीजिएगा। और एक ये टॉपिक पे आपको ज्यादा करके ध्यान देना है। ये टॉपिक तो ये तो आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा स्टार्टेड कब हुआ, तो ये। और इसके बाद आप लोग देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो अगले वीडियो में हमारा डाला जाएगा। और आपसे यही कहना है कि अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको बेटर से बेटर शॉर्ट ट्रिक फॉर हाउ टू क्रैक फाइनल एग्जाम इन 10th 2020-21 इस साल पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को या उसके टॉपिक को हम आपके बीच दे सके। इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।